दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का राकेश मोटिवेटर क्लास में स्वागत है। और यह जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का 31वां क्लास है, जिसमें पूर्व मध्यकाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। यह पूर्व मध्यकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कविता बांधव या सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी में ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाण ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पाल वंशी शासक देवपाल 850 ईस्वी में बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वजों के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आला उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमादिदेव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेनानायक थे, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक पक नन्नुक के पौत्र जयसिंह जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक ढंग से महाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिए। प्राचीन काल में पांडुवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पालचंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में उसके क्षेत्राधिकारी विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था।
इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदि वराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 870-36 ईस्वी से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ। उसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी ने जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखकों से ज्ञात होता है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उसका अंतिम पुरुष वीरसेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महापरमेश्वर निशंक शंकर आदि उपाधि धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण ने सेन 1178 से 1206 ईस्वी में सेन वंश के शासक थे। उन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर हिमाद्री जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमा मालिनी आदि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासन महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाला, मंजिका, बलराम रामायण, भुवनेश्वर कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एवं एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बलों मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मंजू ने मंजू सागर नामक तालाब बनवाया था। इसमें उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा शशांक जैसी उपाधियां धारण की थी। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है। यह वास्तुशास्त्र से संबंधित है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं। इसके 100वें अध्याय में के अनेक तंत्रों का वर्णन है। स्वस्ति, कंठाभरण, सिद्धांत, संग्रह, योग सूत्र, वृत्ति, राज मार्तांड, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में है स्थित है। यहाँ भाग्य देवी अधिष्ठात्री भोजनशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मावला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौडवन्नो कन्नौज के राजा यशोवर्धन से राजाश्रित कवि वाक्य की रचना की। दोस्तों, यह पूर्व मध्यकाल 800 से 12 ईस्वी के मध्य था।
और आप सभी लोग से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी इसमें कमियां मिलती है आप लोग तुरंत कमेंट में बताएं दोस्तों। नमस्कार।